हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का हिंदू धर्म की महागाथा के 18वें एपिसोड में अमित कुमार शुक्ला की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, दाम्पत्य की भारतीय अवधारणा आत्मिक है, शारीरिक नहीं। ब्रह्म और माया ही शक्तिमान और शक्ति रूप में विश्व निर्माण में प्रवृत्त होते हैं। ये दोनों परस्पर आश्रित हैं और अभिन्न हैं। इनका समन्वय ही पूर्णता है। दाम्पत्य का मूल है इंद्र और पुषा का मिथुन भाव। शौर पुरुषात्मक प्राण इंद्र है और पुष्टिकारक पार्थिव प्राण पूषा है। यही क्रमशः वृषा और योषा कहे जाते हैं। वेदों में धावा, पृथ्वी सूक्त इन्हीं सूर्य और पृथ्वी के दाम्पत्य को इंगित करते हैं। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाह का अर्थ होता है विशिष्टो वाह विवाह, अर्थात विशिष्ट कर्तव्य को विवाह की संज्ञा दी गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह के बाद वर प्रार्थना करता है कि हे विश्वदेव, हम दोनों के हृदय को सब प्रकार से प्रकाश युक्त करें। माता ऋष्वा, धाता और दृष्टि सरस्वती हम दोनों वर वधु को बुद्धि को परस्पर अनुकूल बनाएं। परस्पर अनुकूलता की प्रार्थना में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि स्त्री पुरुष कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि का अंग है। एक ही सिद्धांत पर सृष्टि के साथ जीते हैं, कार्य करते हैं। किसी को कोई अलग से मर्जी कार्य नहीं कर सकती। जिस सिद्धांतों व स्वयंभू और परमेष्ठी लोक तथा सूर्य और चंद्रमा कार्य करते हैं, स्त्री पुरुष भी इसी युगल व्यवस्था का अंग है। एक अग्नि रूप, दूसरा सोम रूप। अग्नि में सोम की आहुति। चारों पुरुषार्थ को साधने वाले गृहस्थ आश्रम का महत्व वैदिक काल से आज तक उदात्त रूप में बना हुआ है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमवासियों का भरण पोषण करता है। इस दृष्टि से विवाह भारतीय समाज का एक विशिष्ट संस्कार है। हमारे विवाह संस्था का लक्ष्य मात्र निर्माण ही नहीं, अपितु इसमें ही निर्माण की भूमिका भी लक्षित है। दाम्पत्य रति विवाह का स्वरूप बहुत विशाल है। स्त्री का पत्नी स्वरूप वास्तव में शक्ति रूप है। पति पत्नी अध्यात्म के चारों धरातलों पर आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि साथ साथ जीते हैं। आश्रम व्यवस्था के अनुरूप जीते हैं। यहाँ विवाह का उद्देश्य दोनों अभ्युदय और निःश्रेष रहे हैं। जीवन के 25 साल पूर्ण होने पर विवाह के साथ ही गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। स्त्री का पत्नी रूप में पुरुष के जीवन में प्रवेश होता है। वह पुरुष के साथ जीने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर ही आती है। नाम और पहचान भी सौम्य है और अग्नि में पूर्ण रूप से आहूत होने आती है। फिर से माता पिता के घर में जाकर जीना उसका स्वप्न नहीं होता। उत्तराम चरितम भवभूति ने दाम्पत्य के जिस उदात्त स्वरूप का वर्णन किया है वह अपूर्व है, अर्थात जो दाम्पत्य प्रेम, सुख और दुख में एक रूप रहता है, सभी अवस्थाओं के अनुसरण करता है, जिसमें हृदय को शांति मिलती है, जो समय अनुसार विवाह से मरण तक परिपक्व स्नेह और सार तत्व में स्थित रखता है, उस दाम्पत्य प्रेम का वह अनिर्वचनीय सौभाग्य किसी भी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। विवाह संस्कार में सप्तपति भव कहते ही नारी अपने पितृगृह को छोड़कर पति की सर्वात्मना हो जाती है। यह वैवाहिक संबंध दो आत्माओं का ऐसा संगम है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इनमें कोई भेद नहीं रहता। वह पति की शक्ति है। उसे दाम्पत्य रति, वात्सल्य, स्नेह, श्रद्धा, प्रेम का अभ्यास कराती है। पुरुष के अग्नि प्रधान जीवन में इन गुणों का स्थान कहा हो सकता है। उसे भी स्त्रैण बनाने का प्रयास करती है। यही तो पुरुष का वह निर्माण है जो निर्माण की पृष्ठभूमि है। जीवन के 25 वर्षों में पुरुष का निर्माण इस प्रकार करती है कि 50 वर्ष की उम्र में पुरुष के मन में एक विरक्ति का भाव भी पैदा कर देती है। उसके जीवन के निर्माण क्रम के बाहर होकर निर्वाण पथ पर खड़ा कर देती है। यहाँ से जीवन का तीसरा आश्रम वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। अब दोनों पूर्ण भी हैं और मित्र भी। वानप्रस्थ गृहस्थ कार्यों से मुक्ति का काल है। धारणा, ध्यान, समाधि, सेवा के अभ्यास का काल। मन में विरक्ति का भाव यदि नहीं आया तो व्यक्ति कभी वानप्रस्थ को सही रूप में सार्थक नहीं बना सकता। यह कार्य न तो स्वयं व्यक्ति ही कर सकता है, न कोई अन्य स्त्री ही कर सकती है। अन्य स्त्री तो आसक्ति ही पैदा करेगी, चंचलता पैदा करेगी। तब कहाँ ध्यान और समाधि। पत्नी वानप्रस्थ में पति के मन के प्राण और वाक सृष्टि क्रम से हटाकर आनंद, विज्ञान, मोक्ष साथी क्रम से जोड़ती है। आध्यात्मिक दाम्पत्य रति की अधिदैविक दैव रति में प्रेरित करती है। जीवन का लक्ष्य चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही तो है। कामना मुक्त व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। स्त्री या पुरुष दोनों ही अकेले रहकर कामना मुक्त नहीं हो सकते। मानव का पुरुष भाग पूर्ण है,
प्रकृति भाग अपूर्ण है। स्त्री का प्रकृति भाग पूर्ण है तथा पुरुष भाग अपूर्ण है। मानव पूर्णता के लिए स्त्री से संबंध की इच्छा रखता है, जो प्रकृति अपनी पूर्ण प्रकृति के समर्पण से मानव के प्राकृतिक भाव को पूर्ण कर दे। स्त्री भी पुरुषत्व की पूर्णता की इच्छा रखती है। मानव का पुरुष भाग आत्मा है, प्रकृति भाग शरीर है। दोनों मिलकर मानव आत्मा लौकिक शरीर लोक है। आत्मा और पार्थिव शरीर के मध्य इन सहयोग विज्ञान प्रधान भाव बुद्धि मन रहते हैं। मन का कारण चंद्रमा है, अतः मन का शरीर के प्रति आकर्षण प्रकृति सिद्ध है। महत लोग चिंतात्मक की गर्भ भूमि है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सहित इसकी परिक्रमा करता है। सूर्य बुद्धि का प्रभाव है, अतः शौर्य बुद्धि का आत्मा के प्रति आकर्षण भी प्रकृति सिद्ध है। पानी की बुद्धि आत्मा के साथ अर्धांग रूप से तथा मन पार्थिव शरीर तथा अर्धांग बना है। इसी प्रकार प्रकृति भाग अर्धांग मन और शरीर से समन्वित है। नर नारी दोनों ही आत्मा बुद्धि मन शरीर के चतुष्वर्ण हो रहे हैं, अतः दाम्पत्य भाग अष्टपर्वा है। मानव में आत्मा बुद्धि पुरुष भाग पूर्ण है तथा मन और शरीर भाग अपूर्ण है। प्रकृति स्त्री का स्वरूप इसके ठीक विपरीत है, अतः दोनों ही सुख के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री चाहती है कि शांति, पुरुष स्त्री से चाहता है सुख। शांति ही स्थिर आनंद है, सुख अस्थिर आनंद है। आत्मा का अनुसरण करने वाली बुद्धि शांति का क्षेत्र है, सुख का क्षेत्र मन का अनुसरण करने वाला शरीर है। पुरुष भोक्ता, स्त्री भोग करने वाली है। स्त्री की शांति का कारण पुरुष का आत्मबुद्धि स्वरूप ही है। मानव के सुख का कारण भी प्रकृति का मनोनुगत शरीर भाव ही है। बिना शांति के सुख का मूल्य नहीं, बिना सुख के शांति अवरुद्ध है। यही भारतीय दाम्पत्य के स्वरूप का संदेश है। दोस्तों, विवाह संस्कार के सप्तपदी भाव कहते ही नारी अपने पितृगृह को छोड़कर पति की सर्वात्मना हो जाती है। यह वैवाहिक संबंध दो आत्माओं का ऐसा संगम है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इनमें कोई भेद नहीं रहता। यह पति की शक्ति है, उसे दाम्पत्य रति वात्सल्य स्नेह श्रद्धा और प्रेम का अभ्यास कराती है। दोस्तों, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 18वां एपिसोड समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।